पंजाब में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज खजाने पर बोझ बनने लगी। महकमा खजाना की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के तमाम वासास के खसारों पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को 14 अरब रुपए के खसारे का सामना है। मजीद जानते हैं इस बारे में अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, पंजाब में जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज हैं उनका खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और महकमा खजाना पंजाब ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की कि ये एजेंसीज अब खजाने के ऊपर बोझ बनती जा रही हैं, क्योंकि सालाना अरबों रुपए का बजट इन एजेंसीज को दिया जाता है। अब हमारे पास जो रिपोर्ट है जो महकमा खजाना पंजाब में तैयार करके हुकूमत पंजाब को अरसाल की गई, उसमें बताया ये गया है कि इन एजेंसीज की 17 अरब रुपए की इनकम है, जबकि 31 अरब रुपए के अखराजात है, तो 14 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा इन एजेंसीज को जो है वो जारी है। अब इसमें लाहौर समेत पंजाब भर में जितने वासा हैं उनकी एजेंसीज के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई, जैसा कि वासा लाहौर है, तो इनको भी खसारे का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और वासा लाहौर के ऊपर जो खसारे की रिपोर्ट बनाई गई है वो 6 अरब रुपए के खसारे का इनको सामने है, और इसी तरह जो दीगर एजेंसीज उनको भी खसारे का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर महकमा खजाना पंजाब ने हुकूमत पंजाब से इस्तदा की है कि एजेंसीज के खसारे को जो है वो ख़त्म करके रेवेन्यू जनरेशन और बिजनेस प्लानिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए, क्योंकि सालाना इनको 14 अरब से 17 अरब रुपये तक की ग्रांट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाती है, और लाइबिलिटीज़ जो है इनके ऊपर वो भी बढ़ती जा रही हैं। अब इस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा हुकूमत पंजाब को कहा है कि रेवेन्यू जनरेशन और बिजनेस प्लान पर फोकस किया जाए, और यही डिमांड IMF की भी है कि पंजाब की जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके ओनर जो OSRs हैं वो उनके बढ़ाए जाए, यानी कि उनकी ज़राए आमदन जो है बढ़ाई जाए, ताकि कौमी खजाने के ऊपर जो इनका मज़ीद ना बने। अली राम में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, मनपसंद नाम, ज़ात, नंबर्स और कंपनी के नाम से प्लेट्स लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। DG एक्साइज को वेंटी प्लेट्स के डिज़ाइन और इसके अलावा कंटेंट को निंदा करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अली साही से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मनपसंद नामों के साथ कास्ट और जो कारपोरेट कंपनीज़ हैं या मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं और ऐसे शहरी जो अपने मनपसंद नंबर लगाने चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत को एक समरी महकमा एक्साइज की जानब से भिजवाई गई थी, जिसमें वैनिटी प्लेट्स के हवाले से तजावीज़ दी गई थी कि बहुत सारे शहरियों की जानब से डिमांड की जाती है कि उनको नंबर जो है वो उनका मनपसंद दिया जाए, वो या अपने नाम के साथ ख़रीदना चाहते हैं या अपनी कास्ट का नंबर लेना चाहते हैं। तो इसी हवाले से गवर्नर पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि DG एक्साइज इस पर तमाम जो तजावीज़ हैं वो फ़ाइनल करके भिजवाएंगे। महकमा एक्साइज की जानब से जो तजावीज़ भिजवाई गई थी उसमें 3 कैटेगरीज रखी गई थी। पहली कैटेगरी प्लाटिनम थी, जिसमें शहरी अपने नाम या अपनी कास्ट का नंबर ले सकेंगे। इसकी बुनियादी कीमत 5 लाख तजवीज़ की गई है। दूसरे जो कैटेगरी है वो गोल्ड कैटेगरी है, जिसमें कारपोरेट कंपनीज़ या मल्टी नेशनल कंपनीज़ जो अपने नामों के साथ नंबर प्लेट लेना चाहती हैं उसके लिए 2 लाख की फ़ीस जो है वो बुनियादी तौर पर मुकर्रर की गई है। और इसी तरह सिल्वर कैटेगरी है, जिसमें शहरी अपनी मनपसंद के अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक के साथ नंबर हासिल करना चाहते हैं। उसकी 1 लाख रुपया औसत कीमत है, तो वो उससे डबल कीमत पर नंबर जारी होगा। पंजाब एक्साइज को बड़े पैमाने पर इसमें रेवेन्यू हासिल हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों पे फेक जो अपने नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं या अपनी कास्ट का प्लेट डिस्प्ले करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तो शहरियों की जो ये ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी, दूसरा हुकूमत को बड़े पैमाने पर इससे रेवेन्यू भी मिलेगा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। बारदाना की तकसीम में घपले, वज़ीर दाखिला मौसम नकवी का नोटिस। खुद बुर्द और बेज़ाब्तियों पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA लाहौर जोन ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा पास्को की जानिब से भिजवा गए रेफरेंस पर दर्ज किया गया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद रांझा, जफर जोनल हेड बहावल नगर और इसके अलावा जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से पास्को के जो अफसरान हैं जिनकी जानिब से गंदम के बारदाना के अंदर खुर्दबुद की गई और उसके साथ साथ किसानों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, अरबों रुपए का मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उसके ऊपर नोटिस लिया गया और FIA को इस हवाले से तहकीकात का टास्क सौंपा गया था। जिसके बाद पास्को के रेफरेंस के बाद FIA की जानिब से
मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है और इस मुकदमे में साबिक GM फील्ड जो हैं ज़हूर अहमद रांझा, इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि जिब्रान इकबाल ज़फ़र जो हैं, जो जोनल हेड बहावल नगर थे, और उनके साथ राव मोहम्मद अकरम जो जोनल हेड बूरे वाला थे, इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया है। और इस हवाले से FIA हुकाम की तहकीकात के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को पहुंचाया जा रहा था और जिसके ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि FIA हुकाम का इस हवाले से कहना था, डायरेक्टर FIA सरफराज विक का इस हवाले से कहना था कि मुकदमे का इंदराज करके इसकी तहकीकात को वसी किया जा रहा है और पास्को के दीगर जो इसके अंदर मुलविस हैं अफसरान, उनको भी इस हवाले से, इस केस के हवाले से तलब किया जाएगा, जिसके बाद इस केस की तहकीकात को मज़ीद बढ़ाकर मज़ीद ऐसे अफराद और मुल्ज़िमान की निशानदेही की जाएगी जो कि इस गंदम स्कैंडल के दौरान, बारदाना स्कैंडल के दौरान जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे और अवाम को जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि FIA हुकाम का कहना है कि इसकी तहकीकात जो हैं वो इसका दायरा कार वसी किया जा रहा है और जो मुकदमा इंदराज किया गया है, इसके बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाकर इस केस की तहकीकात को मज़ीद बढ़ाया जाए। इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। MCL माली साल 2023-24 के मुख्तलिफ अहदाफ पूरे न कर सका। 14 अरब 41 करोड़ हदफ में से सिर्फ 10 अरब 4 करोड़ ही इकट्ठा किया जा सका। PFC नॉन डेवलपमेंट फंड का हदफ 2 अरब 6 करोड़ 74 लाख रखा गया। MCL हदफ के मुकाबले अब तक 1 अरब 55 करोड़ रुपए हासिल कर सका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर जो है वो रवा माली साल का हदफ मुकम्मल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है। ताहाल जो हदफ है उसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। अगर हम मदादुशुमार के हवाले से देखें तो MCL की जानिब से मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 14 अरब 41 करोड़ का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया था, जिसमें से अब तक जो है वो सिर्फ 10 अरब 4 करोड़ जो है वो इकट्ठा किया जा सका। इसी तरह PFC नॉन डेवलपमेंट फंड की मद में जो है वो 2 अरब 6 करोड़ रुपए जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया था। इसके मुकाबले में अब तक जो है वो सिर्फ 1 अरब 55 करोड़ रुपए जो है वो हासिल किए जा सके हैं। इसी तरह जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो 2 अरब 20 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, उसके मुकाबले में जो है वो अब तक सिर्फ 1 अरब तकरीबन 49 करोड़ रुपए जो है वो हासिल किए जा सके हैं। इसी तरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफ़र का जो हदफ था वो 7 अरब रखा गया था, जबकि सिर्फ 4 अरब तकरीबन 94 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा सका है। इसी तरह जनरल बस स्टैंड लाहौर का हदफ जो है वो 1 अरब 40 करोड़ था, जिसके मुकाबले में सिर्फ 1 अरब तकरीबन 23 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा सका है। इसी तरह बिल्डिंग प्लान फीस मुकर्रर करने का जो हदफ था वो 22 करोड़ रुपये था, जबकि अब तक जो है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपये जो है वो हदफ मुकम्मल किया जा सका है, बाकी जो है वो अब तक नहीं किया गया। इसी तरह जो बिल्डिंग प्लान फीस मुकर्ररा हदफ था ये मैंने आपको बताया, साथ ही साथ जो दुकानों के रेंट की मद में हदफ था वो 50 करोड़ रुपये जो है वो मुख्तस किया गया था, अब तक सिर्फ 28 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा सका है। जो पार्किंग स्टैंड फीस है उसकी मद में हदफ जो है वो 7 अरब तकरीबन 7 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किया गया था, अब तक जो है वो सिर्फ 29 लाख रुपए जो है वो रिकवरी की जा सकी है। इसी तरह दीगर जो इनकम टैक्स ज़राए हैं उनकी मद में जो हदफ था वो 95 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था, जब तक अब तक जो है वो तकरीबन 47 करोड़ रुपए जो है वो रिकवरी की जा सकी है। तो ये हदफ तकरीबन 4 अरब का शॉर्टफॉल जो है वो देखने में आ रहा है। मजमूई तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया तकरीबन 14 अरब रुपए जो है वो हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया। मुतअद्दिद अहदाफ पूरे नहीं हो सके। बसाम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। शहर की बेशतर मरकजी शाहराहों पर तजावुज़ात की भरमार है। फिरोजपुर रोड भी तजावुज़ात की आमाजगा बन चुका है। मुस्लिम टाउन इचरा बाजार के बाहर रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया है। तजावुज़ात के बायस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। इंतज़ामिया फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से तजावुज़ात हटाने में नाकाम है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। देखिए, शहर का कोई भी अहम शाहरा ले लीजिए, मकाम ले लीजिए, तजावुज़ात से आपको जो है वो खाली नज़र नहीं आएगा। फिरोजपुर रोड का शुमार भी ऐसे ही एक मरकज़ी शाहरा में होता है जहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात की भरमार है। मुस्लिम टाउन हो, कलमा चौक हो, कैंची हो,
या फिर इचरा बाजार हो, हर तरफ ही तजावुज़ात माफिया ने जो है वो डेरे डाल रखे हैं। हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे पथारेदार हों या रेड़ी बान हों, उन्होंने अपनी चांदी चमका रखी है और इंतज़ामिया इस हवाले से जो है वो कोई खास इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आती है। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो है वो देखने में ये भी आ रही है आजकल कि चिंची रिक्शा माफिया और रिक्शा माफिया जो है वो भी सरगर्म है और ऐसी ही मसरूफ़ शाहराहों के ऊपर जहाँ जब दिल चाहे अपना मन मर्जी का स्टॉप जो है बना लेते हैं और फिर ऐसे में ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। सुबह के औकात कार में जो दफातर जाने का टाइम होता है या ख़ास तौर पर दोपहर और शाम के औकात कार जब दफातर से लोग वापस जा रहे होते हैं तो उस वक्त में रश जो है वो उसकी बड़ी वजह यही इंक्रोचमेंट होती है जिसको इंतज़ामिया हटाने में नाकाम नज़र आ रही है। इंतज़ामिया की जानिब से फिरोजपुर रोड के हवाले से अगर बात करें तो 3 लेन रोड है, लेकिन तजावुज़ात की वजह से सिंगल लेन में वर्क करता है, कहीं पर डबल लेन में वर्क करता है और कहीं भी आपको ट्रिपल लेन में काम करता हुआ ये रोड जो है वो दिखाई नहीं देगा। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि कहीं पर आपको मोटर बाइक्स की जो है वो गैर कानूनी पार्किंग नज़र आएगी, कहीं जहाँ दिल चाहता है शहरी आते हैं बाजार के अंदर या दुकानों के अंदर वो भी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ट्रैफिक की रवानी में मसाइल का बायस बनती हैं और ये सारी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होती है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया का काम है कि वो शहरियों को इस तरह की मुश्किलात से जो है वो निजात दिलाए। लेकिन तजावुज़ात माफिया को ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने में तमाम ही लोग नाकाम नजर आते हैं। आदिया हमारे साथ ही रहिएगा। आदिया, फिरोजपुर रोड की सूरत हाल हमें बता रही थी, समरा फातिमा ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है। समरा, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या वहां पर भी तजावुज़ात की यही सूरत हाल है? इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ? मैं इस वक्त बागड़ियां चौक में मौजूद हूं और हुकूमती दावों और वादों के बाद भी यहां से तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका। शहर की बेशतर शाहराहें और मार्केटें ताहाल तजावुज़ात की लपेट में हैं, वो चाहे एलोस नाला हो, ठोकर हो, हाजी कैंप हो, वहां पर जो है वो तजावुज़ात माफिया का राज है। इस वक्त भी मैं बागड़ियां चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो जगह जगह स्टॉल्स और ठेले लगे हुए हैं और साथ ही साथ जगह जगह चिंची रिक्शे भी खड़े हुए हैं जो ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ लोगों के लिए परेशानी का बायस भी बन रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर चिंची रिक्शों की भरमार है और इन जो रिक्शे हैं इन्होंने सड़क की वस्त तक ही फैले हुए हैं और आधी सड़क पर इन्होंने जो है वो अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की तातुल का शिकार रहना मामूल बन चुका है और साथ ही साथ आगे आबादी मौजूद है तो उन लोगों को भी अपने घरों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पर मोहित हो जाता है। सिर्फ तजावुज़ात माफिया ने सड़क के ऊपर ही कब्जा नहीं जमाया हुआ बल्कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी तजावुज़ात माफिया का राज है। वहाँ पर भी सब्जी और फलों वालों ने अपने ठेले लगाए हुए हैं जिसके बायस जो है ग्रीन बेल्ट का हुस्न जो है वो मान पड़ गया है और ग्रीन बेल्ट से बहाली का शिकार होकर अब जो है वो ग्रीन बेल्ट का मंजर पेश नहीं करे बल्कि सब्जी और फ्रूट मंडी का यहाँ पर जो है वो मंजर पेश करी है, जिसके बायस जो है लोगों को भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास लोगों की दुकानें मौजूद हैं तो उनका कारोबार भी तजावुज़ात माफिया की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताएं